बहुत समय पहले, जब धरती पर अंधकार और अज्ञान का फैलाव था, तब भारत भूमि पर 4 ऐसे मार्गदर्शक जन्मे जिन्होंने मानव जीवन को दिशा दी। ऋषि, मुनि, साधु और संत, हर एक ने ईश्वर तक पहुंचने का अपना मार्ग चुना, लेकिन मंजिल थी वही एक परम सत्य। पहला ऋषि। ऋषि वह हैं जो ज्ञान और तपस्या के माध्यम से ब्रह्मा के रहस्यों को जान लेते हैं। वे वेदों के ज्ञाता होते हैं जो आत्मा और ब्रह्मा के बीच का संबंध समझाते हैं। जैसे ऋषि कश्यप। कश्यप ऋषि ने अपनी साधना से सृष्टि और प्राणियों के रहस्यों को समझा और उस ज्ञान से मानवता का मार्ग प्रकाशित किया। उनके लिए साधना केवल ध्यान नहीं, एक विज्ञान थी। दूसरा मुनि। मुनि शब्द मौन से बना है। मुनि वे हैं जो मौन रहकर आत्मा की आवाज सुनते हैं। उनका ध्यान बाहर की दुनिया से हटकर भीतर की यात्रा पर होता है। जैसे कपिल मुनि। कपिल मुनि ने कहा था, जिसने खुद को जान लिया उसने ब्रह्मा को पा लिया। मुनि का मौन शब्दों से अधिक प्रभावी होता है। तीसरा साधु। साधु वे सन्यासी होते हैं जिन्होंने संसार को त्याग दिया, मोह माया और अहंकार को पीछे छोड़ दिया। उनका लक्ष्य है ईश्वर की साधना और आत्मबल की प्राप्ति। जैसे नागा साधु, जो बर्फीले पहाड़ों और तपती रेतों में ध्यान लगाते हैं, अपने भीतर की शक्ति को जगाते हैं। उनका जीवन सिखाता है सच्ची भक्ति वही है जब मन पूरी तरह समर्पित हो। चौथा संत। संत वे हैं जो प्रेम और भक्ति का मार्ग समाज को दिखाते हैं, जो खुद तो ईश्वर में लीन रहते हैं पर समाज को भी उस ईश्वर से जोड़ देते हैं। जैसे संत तुलसीदास, जिन्होंने रामचरितमानस के माध्यम से हर घर में भगवान राम का नाम पहुंचा दिया। उनके शब्दों ने अंधकार में प्रकाश जगाया। संत सिखाते हैं ईश्वर केवल ध्यान में नहीं बल्कि हर प्रेम भरे हृदय में बसता है। और इस तरह ऋषि ने सिखाया ज्ञान का मार्ग, मुनि ने दिखाया ध्यान का मार्ग, साधु ने अपनाया योग और तपस्या का मार्ग और संत ने फैलाया प्रेम और भक्ति का मार्ग। चारों मार्ग अलग हैं पर मंजिल एक ही है, ईश्वर की प्राप्ति, सत्य की अनुभूति और आत्मा की शांति। यही है भारत की आत्मा, जहां ऋषियों का ज्ञान, मुनियों का ध्यान, साधुओं का तप और संतों की भक्ति